प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे। गोविंद माधव हरि हरि बोल, कृष्ण केशव हरि हरि बोल। गोविंद माधव हरि हरि बोल, कृष्ण केशव हरि हरि बोल। गोविंद माधव हरि हरि बोल, कृष्ण केशव हरि हरि बोल। गोविंद माधव हरि हरि बोल, कृष्ण केशव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। गोविंद माधव हरि हरि बोल, कृष्ण केशव हरि हरि बोल। गोविंद माधव हरि हरि बोल, कृष्ण केशव हरि हरि बोल। बोले आनंद कंद भगवान की। जेतेबेले महाप्रभु अनन्य भाव जीव उपरे करुणा कर दियंती, सेतेबेले जीव को बा मनुष्य को सत्संग रूपी अवसर प्राप्त हुए। सन्थ माने कहते जदि जीवन में सत्संग मिलगला, हरि कथा शुणापी सुजोग मिलगला, यार अर्थ तुमर उद्धार हबार समय आसीगला। भगवान मनुष्य को सूचना प्रदान कर दियंती, आनंदर मुहूर्त शुभर मुहूर्त होकर पड़ी आसे जीवन में सत्संग। धर्म एवं मूर्ति दुहे माता पिता होती महाप्रभुंकर। अवतार जो कारण रही दुष्ट मान को दमन करने बा विनाश करने, संथ मान को रक्षा करने महाप्रभु जुगे जुगे अवतार नियंती। सहस्र कवच नामक जो राक्षस थिला, तार दौरात्म्य दिन को दिन वृद्धि होता। सूर्यंग ठारू से बर पाइथिला, 1000टी कवच को धारण करथिला अमर हवापाई। जगत रे तो कहीं अमर नहांती। आमे अनेक थर आलोचना करिछंती, जन्म हवा मात्रे मृत्यु निश्चित अटे। मृत्यु निश्चित हब समस्तंगर, मरण निश्चित सत्य अटे। जेहेतु मरण को स्वीकार करने को आमको इच्छा हुएनी, से सारा जीवन आमको संघर्ष बड़ी लगे, युद्ध बड़ी लगे, जीतवा को इच्छा हुए। किंतु सत कथा हूँ जीवन युद्धमय नुह, जीवन सुंदर अटे, मधुरमय अटे। जी सहजरे स्वीकार करनेला ता जीवन सुंदर हो। जे ताकू स्वीकार करने को इच्छा कलानी ताकू युद्ध भली प्रतीति हम। सहस्र कवच जीवन को युद्ध रूप में स्वीकार करथिला। से इच्छा करुला मु बंचिकी रही, मो देह नष्ट हेनी, किंतु विधिर विधान नष्ट तो हवाक पड़ो। 1000टी कवच सूर्यंग ठारू प्राप्त होला परे मध्य से कवच ताको रक्षा करि परिला नाही, कारण कवचर नियम थिला। गोटे कवच नष्ट हवा पाई 10,000 वर्ष धरिक जड़े जब तपस्या करिवो, से तपस्यार परिणाम स्वरूप तार गोटे कवच नष्ट हो। किंतु सहस्र कवच विचार करनेला जे इमिति कौन कई तपस्वी अच्छी जगत रे, 10,000 वर्ष धरिक तपस्या करिवो, मोर गोटे कवच नष्ट हब, मोर पुणी 1000 कवच अच्छी। एमिति तपस्या करला वाला जगत रे को मनीष अच्छी, तेणु मु निश्चित रूप से अमर हो गली। किंतु भगवान सूर्य नारायण मन को मन हसी हसी विचार करुछंती, बर देवा काम सिना मोर, किंतु जगत रे जदि कई विशृंखला करे, से केते बड़ विराट बलशाली हो, पराक्रमी हो, पदरे प्रतिष्ठित होकर थाऊ, महाप्रभु ए जगत को ए समाज को श्रृंखलित करने, व्यवस्थित करने निश्चित ताकू से पदरू हटे देवे। आमे प्रथमरु मध्य कहिचु, केबे मध्य बलर अभिमान रे, पदर अभिमान रे, धन आउ ऐश्वर्यर अभिमान रे मद होइकी कौन से प्रकार क्षति समाज रे करबा को हबो नाही। सब बेले सावधानतार सहित प्रत्येक वस्तुर व्यवहार करबा को हबो। जदि आम पाखरे पराक्रम अछि, शक्ति अछि, ऐश्वर्य अछि, धनादिर बल अछि,
तार आम सदुपयोग करवा उचित अन्यथा से जिनिस आम पाखे रही कहा पाखरे किछि रहीनि कहा पाखरे किछि रहीनि परम पराक्रमी रावण कोमल अंग होइथिबा श्री रघुनाथ हाथ में प्राण दे देथिले एड बड़ वीर प्रतापी कंस त्रिभुवन को जय करिकि थिला किंतु 7 वर्षर बालक भगवान श्रीकृष्ण हाथ में निजर जीवन दे देथिला तो सीठी पराक्रम किसी मर्यादा ना कि मूल्य एक ना पराक्रम सेतेबेले नष्ट हो जाए जितेबाला ता भीतर आमको अभिमान पलि आसे अभिमान शून्य होकर जदि बलर व्यवहार करिवो ताले निश्चित सी जगतर हितरे आसिबो समाजर कल्याण उद्देश्य आसिबो आज सहस्र कवच से प्रकार विचार कर नेला मु अमर हो गली बोली आ बहुत दौरात्म्य करने को लगिला प्रजा मान को पीड़ा देला लोक मान को लुटिबा को लगिला शोषण कला समस्त बहुत कष्ट होला समस्त सन्थ ऋषि माने हाहाकार हो गले समस्ते जोड़ हस्तरे हस्त उत्तोलन करी त्राही त्राही नारायण को डाकिले आ सन्थ मान को जिते विपत्ति पड़ जाए भक्त माने जितेबाला आर्तनाद चित्कार करती भगवान सेतेबाला अवतीर्ण हो जाती आज मध्य भगवान अवतीर्ण हेले माँ हो गले मूर्ति पिता हो गले धर्म ऋषि आ महाप्रभु विचार कले सूर्य देथिबा बर सहस्र कवच नामक जो 1000टा कवच धारण करिछि राक्षस ताको जो बर मिली तपस्या द्वारा तार कवच नष्ट हब मु कौन कले तार तपस्या तार कवच सब नष्ट हो से मरिब बोली दुईटी रूप में भगवान अवतीर्ण हेले एक नारायण दुई रूप अवतीर्ण हेले आ नाम मध्य एते सुंदर रखिले जाना पुत्र होकर उत्पन्न हेले धर्म आउ मूर्ति औरसरु जनक नाम है नर जनक नाम है नारायण जदि आम तत्व पर विचार कर कथा को विचार करवा ये अन्य कहीं नुहंती नारायण कहले परमात्मा नर कहले जीव ये जड़े परम जड़े जीव अटे जड़े आत्मा आ जड़े परमात्मा अटे जड़े ब्रह्म अटे आ जड़े जीव अटे ए नरनारायण रूप में भगवान अवतीर्ण हेले अवतार हेला परे सन्थ वेश धारण करिकी कसा कौपिन को धारण करिकी तपस्या रे रत हेले जड़े जड़े तपस्या करती आउ जड़े युद्ध करती आउ जड़े तपस्या कले आउ जड़े युद्ध करती दुई भाई रूप उभय केतेबेले तपस्या केतेबेले युद्ध केतेबेले तपस्या केतेबेले युद्ध ए प्रकार करी करी सहस्र कवचर 9969 कवच नष्ट करदेले आ गोटे कवच तार रही सी शरणापन्न हला जाकर सूर्य पाखरे मते बंचाओ मते रक्षा कर मो जीवन दान कर बोली भगवान सूर्य जानीगले एमती तो आउ कहार पराक्रम नहीं आर कवच को नष्ट कला भली बोधहुए भगवान ही आसीगले आ साक्षात नरनारायण को दर्शन करके भगवान सूर्य प्रार्थना करुचंती मु बर देछि मो जस रक्षा करने आपको तुम छाड़ी दियो भगवान कहले बिल्कुल छाड़बीनि जड़े जदि बल पराक्रम पाइला परे दौरात्म्य करिवो मु बिल्कुल ताको क्षमा देबी नहीं बलर सदव्यवहार कले ठीक अच्छी अपव्यवहार कले मु ताको दमन करी मु ताको समन करी तो नारायणकर ए प्रकार उक्ति शुणिकी हाथ जोड़ी देले भगवान सूर्य कहले मोर जस को रक्षा करंतु किछि समय पई ताको छाड़ी दियंतु भगवान कहले ठीक अच्छी सी आउ ए पृष्ठ रे रहिबा को हबनी तुमे ताको तुम निज धाम रे ताको रख तुम पाखरे शरण रख ताको किंतु गोटे कथा मन रख किछि दिन परे मोर आउ छरे जेतेबेले इच्छा हबो सेतेबेले तुमे ताको मो पाखो पठेबो मु ताको बद्ध करिवि महाप्रभुंकर आज्ञा कि अवज्ञा करिवो राजी हो गले सूर्य भगवान आउ सेही सत्य जुगर कथा पुणी आग को बढ़ी बढ़ी समय अनुसार द्वापर जुगर पहुँचला महाप्रभु से असुर को पुणी सूर्य ठार आवाहन कले तते आसवा को पड़ो मु ते विनाश करी आउ से लीला केमिति हैला ना सूर्य ठारू माता कुंती द्वारा दुर्वासा ऋषि ठारू देवहूति मंत्र पाइकी माता कुंती महाभारतर कथा माता कुंती गोटे मंत्र पाई दुर्वासा ऋषि ठारू देवहूति मंत्र बोली देवतंग आवाहन करिवार मंत्र से मंत्र प्रयोग करके परीक्षा उद्देश्य प्रयोग करबा परे सूर्य भगवान आसिले सूर्य भगवान संग लाभ करिकी कुंती गर्भरे यही सहस्र कवच नामक राक्षस रहिला कालांतर रे ये जतबेले उत्पन्न हला आर नाम हला कर्ण भगवान सूर्यंकर कांतिरु उत्पन्न हला जो पुत्र लज्जारे संकोचरे सामाजिक भୟରେ कुंती ताकू पानी रे भसई देले तारी नाम थिला कर्ण ताकू अन्य कहीं जने पालन कले ये पांडवंक भितरे श्रेष्ठ अटे बड़ पुत्र अचे किंतु आपको कहीं जानी नथिले ये कुंतींकर पुत्र अटन
सूर्यठार उत्पन्न होता जो सूर्य को जो गोटे कवच बाकी रही जाता से कवच सहित दुईटी कुंडल दीघिरा को पठे महाभारत युद्ध रे जितेबाला युद्ध आरंभ होता सेतेबेले अर्जुन और कर्णंकर युद्ध को देखिकी इंद्र छल करी छद्मवेशरे ए कवच को ए कुंडल को दान सूत्र रे कर्ण ठारू हरण करथिले आ कर्ण अर्जुन हस्ତରେ प्राणत्याग करथिले। तो ये अर्जुन अन्य कहीं नुहंती से ही सत्य जुगरे जो नरनारायण रूप अवतीर्ण होते महाप्रभु आज द्वापर जुगरे नारायण स्वयं श्रीकृष्ण अटंती नर साक्षात अर्जुन अटंती। तो ये अर्जुन रूपी नरंक हस्तरे सहस्र कवच रूपी कर्ण आज बद्ध होइछि द्वापर जुगरे। ए प्रकार ए सहस्र कवच को विनाश करने महाप्रभु नरनारायण रूपरे अवतीर्ण होइकि एई हिमालयर ए बद्रिकाश्रम रे अनेक समय पर्यंत तपस्या करथिले। तपस्यार महिमा बलरे नष्ट होइथिला शत्रु अर्थात तपस्यार बलरे भगवत साक्षात्कार करि हबो। तपस्यार बलरे जने ऊर्ध्वगामी हो पारिबो। तपस्या बलरे जने समाज रे श्रृंखला मध्य आनी पारिबो। तपस्या बलरे दुष्ट मानकर विनाश मध्य हो पारिबो। यार आउरी प्रत्यक्ष उदाहरण महर्षि विश्वामित्र तपस्या बलरे अनेक शस्त्रादि ज्ञान पाइकी रघुनाथ को देते रामचंद्र को देते जार परिणाम स्वरूप रावण आदि राक्षस मानकर विनाश होता ये तपस्यार प्रभाव। तेणु तपस्यार भूमि ए भारत वर्षरे हिमालय भली तपभूमि को देवल मुनि ए देवांगना मानक पई बाछिले। देवल मुनि कहउछंती हे देवकन्या माने कृष्ण को प्राप्त करबा पई एबे तो जो यज्ञ नारायण रूप को दर्शन करी तुम्हें मोहित हेल ये तुमको यही जन्म रे प्राप्त हेबेनी कारण ये मध्य एक पत्नी व्रत धारण करिसंती तुम मानक से स्वीकार करें नहीं। किंतु महाप्रभु जेतेबेले द्वापर जुगरे परिपूर्णतम श्री कृष्ण रूप अवतीर्ण हेबे से समय रे तुमको से स्वीकार करेंगे। आउ तुम्हें माने से समय को अपेक्षा करके वर्तमान तपस्या करने को जाओ। निजको योग्य कर निजको उपयुक्त कर निज भितरे अधिकारित्व को उत्पन्न करा। यही तो उत्तम गुरुंकर लक्षण। जेतेबेले देवकन्या माने देव शरीर प्राप्त होइथिले सेतेबेले देवल ऋषि गुरु रूप स्वीकार कले। आ गुरुदेव कहउछंती जे तुमे माने जाओ हिमालय रे तपस्या करो। कौन तपस्या करिवे ना कृष्ण मंत्र प्रदान करुछंती। तुमे ए मंत्र को जप करो निरंतर भाव रे शौचादि निवृत्त होकर भगवान को ध्यान कर चिंतन कर। आओ ए कन्या माने सहजरे राजी हो गले। देखंतु एक तो स्वभाव रे नारी अटंती माने पुरुष होइथिले गोटे अलगा कथा हुंदा किंतु कृष्ण प्राप्तिर जो उत्कंठा जो व्याकुलता जो तीव्रता यांक भितर उत्पन्न होइछि से माने राजी हो गले जीवा पई इच्छा कले हिमालय को जीवे। कौन सेठी सुख सुविधा अच्छी कौन सेठी किसी भोगर सामग्री अच्छी नाई तपस्या करने को जाउछन्ति। कहीं तपस्या करेंगे कृष्ण को पाइबा पई पुणी केबे पाइबे कृष्ण को एबे नुह द्वापर जुगरे पाइबे। तथापि धैर्य धरिक गले चिंता करंतु जो शिष्य गुरुंकर आज्ञा को माने कि गुरुंकर उपदेश को सरल रे सहजरे ग्रहण करिकी राजी हो जाए भजन करने राजी हो जाए साधन रे व्रती होगापाई भगवान ताको निश्चित दर्शन दियंती। किंतु जदि भक्त बा शिष्य मन रे संशय हो जे देवल ऋषि तो कहउछंती द्वापर जुगरे कृष्ण मिलिबे बोली एबे तो सत्य जुग पुणी आम देवकन्या माने एतिकी जाक समय तपस्या करिवु मिलिबे कि न मिलिबे एमती कौन भाविले ही नथांदा नाई। विश्वास गुरुवाक्येषु गुरुंकर वाक्य जार अतुट विश्वास थाए गोविंदता को अति सहजरे प्राप्त होती। गुरुवाक्यर केबे संशय करवा उचित नुह। देवलंकर वाक्य को अति सहजरे सरल रे अति विश्वासर सहित ग्रहण कले देवकन्या माने देवांगना माने और हिमालय रे प्रवेश कले। समस्ते गुरु देइथिबा उपदेश को आधार करके साधनर जीवन आरंभ कले। भगवानकर गुणगान कले। नित्य शौचपूर्वक विधान रे शास्त्रोचित जो प्रकार विधान को बतैथिले देवल ऋषि से विधान रे अभिभूत होकर गुरु को स्मरण करेगी गुरुंकर पदारविंद को चिंतन करेगी साधनार प्रथम दिवस आरंभ है देवांगना मानकर जहां जीवन रे गुरुंकर आगमन हो जाए
ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁରୁଙ୍କର ପଦାର୍ପଣ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଙ୍କର ଜୀବନ ଗୁରୁମୟ ହୋଇଯାଏ, ଗୁରୁ ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହୁଏ, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ। ଗୁରୁବିହୀନ ଜନ୍ମ, ଗୁରୁବିହୀନ ଜୀବନ ନର୍କ ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ଏ କଥାକୁ କବୀର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦରରେ କହିଛନ୍ତି, ନିଗୁରା କୋ ଅଙ୍ଗ ନରକ କୋ ସଙ୍ଗ। ନିଗୁରା କହିଲେ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାଙ୍କୁ ଗୁରୁଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲାନି, ଗୁରୁଙ୍କର ଯାହାର ଭେଟ ହେଲାନି ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ, ଯେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ନିଗୁରାକୁ ଅଙ୍ଗ, ନିଗୁରାର ଶରୀର ବା ନିଗୁରାର ଦେହ ନର୍କଗାମୀ ହେଇଥାଏ। ନରକକୁ ସଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ ନର୍କରେ ରହିବା ତୁଲ୍ୟ ସମାନ ହେଇଥାଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ଗୁରୁଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ ନାହିଁ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଜଣେ ବୁଝିପାରୁନି, ତାକୁ କେଉଁ ଶରୀର ମିଳିବ? ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଶରୀର ଅଛି। ତେଷାନ୍ତେ ମାନବ ଜନ୍ମ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ। ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଯଦି ଏଇ ଜନ୍ମର ଦୁର୍ଲଭତାକୁ ଜଣେ ନ ବୁଝିବ, ଆଉ କେବେ ବୁଝିବ? ନିଗୁରା କୋ ଅଙ୍ଗ ନରକ କୋ ସଙ୍ଗ। କବୀର କହିଲେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲ, ଗୁରୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଲାନି, ତାହେଲେ ନର୍କ ଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ଦୁର୍ଲଭତା ଯଦି ବୁଝିପାରିଲାନି, ଆଉ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଲତା ତୃଣ ଇତ୍ୟାଦି ଶରୀରରେ, କ'ଣ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ? ମନୁଷ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେତେ ଯୋନି ଅଛି, ଯେତେ ଶରୀର ଅଛି, ସେସବୁ ଭୋଗ ଯୋନି ଅଟେ। କେବଳ କର୍ମଫଳକୁ ଭୋଗ କରିବ, ଅଲଗା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କର୍ମ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ନୂତନ କର୍ମ କରିବାର କ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବ, ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରୟାସ କରିବ, ପୁରୁଷାର୍ଥ ବଳରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସିଏ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସେ ନରକକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ। କିଛି ଯଦି ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଧୋଗତିକୁ ମଧ୍ୟ ପଳେଇଯିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦୁର୍ଲଭ ଅଟେ। ଦୁର୍ଲଭମ୍ ତ୍ରୟମେତଦ୍ ବୈ ଦେବାନୁଗ୍ରହ ହେତୁକମ୍ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ମୁମୁକ୍ଷୁତ୍ୱ ମହାପୁରୁଷ ସଂଶ୍ରୟ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମିଳିବା, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବା, ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପହାର ଅଟେ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରତି। ଯଦି ଗୁରୁ ଜୀବନରେ ନାହାନ୍ତି, ଜୀବନ ମଧୁର ହୋଇପାରିବନି, ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିବନି, ଜୀବନରେ ମିଠାସ ଆସିବନି, ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧମୟ ହୋଇକିରେକା ରହିଯିବ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଗୁରୁ ମନୁଷ୍ୟର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଗୁରୁ ଏ ଯେଉଁ ଶରୀର ରୂପୀ ଡଙ୍ଗାର କର୍ଣ୍ଣଧାର ଅଟନ୍ତି, ନାବିକ ଅଟନ୍ତି। ଏଇ ଡଙ୍ଗାକୁ ଏ ଭବସାଗରରୁ ପାର କରେଇକି ଆନନ୍ଦର କୂଳ, ପରମାନନ୍ଦର କୂଳ, ମୋକ୍ଷର କୂଳ, ଭଗବତ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ହିଁ ନେଇଥାନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ। ଆସନ୍ତୁ ସେ ଭାବକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଗୁରୁଦେବ ଜୟ ଶରଣମ୍ ଅଖଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦ ଶରଣମ୍। 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 ତୁମେ ପତିତ ପାବନ, ତୁମେ ଜଗତ କାରଣ, ତୁମେ ପତିତ ପାବନ, ତୁମେ ଜଗତ କାରଣ। ତୁମ ଭୟ ପଦେ ଶରଣମ୍। ଗୁରୁଦେବ ଜୟ ଶରଣମ୍ ଅଖଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦ ଶରଣମ୍। ଗୁରୁଦେବ ଜୟ ଶରଣମ୍ ଅଖଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦ ଶରଣମ୍। ଅଖଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦ ଶରଣମ୍। ଅଖଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦ ଶରଣମ୍। ଗୁରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି। ଗୁରୁ ଯେ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର, ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବ ନର। ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଶିଷ୍ୟର ମୂଢ଼ତାକୁ, ଶିଷ୍ୟର ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଯାହାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ଗୋବିନ୍ଦ ମିଳିବାରେ
आउ विलम्ब हेनी किंतु शिष्य गुरुगत प्राण हवा उचित अटे गुरु को जीवन में स्वीकार करने उचित अटे जब शिष्य गुरुंकर हो तेबे गुरु गोविंदंकर करने शिष्य को आउ विलम्ब करें आउ समय लगेबेनी आज तो समय हो जाइए ये अध्याय को गुरुदेवंकर चरण अरविंद अर्पण करी आसंता अध्याय को अपेक्षा करवा ये कथा को पुणी श्रवण करने एवं विश्राम पूर्व महाप्रभुंकर दिव्य मंगल नाम को उच्चारण करवा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे।